morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to discuss about our chapter number 4. Now today we start chapter number 4, heat. Now we are going to introduction about the heat. The first of which is called the heat. Generally, heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. It is form of energy. It is form of energy which makes any object hot or cold. तो हीट क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है, कोल्ड बनाती है या हॉट बनाती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the temperature, which is called the temperature. Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. Okay, तो जो सेंस है तो उसको क्या, जो भी रिलेबल गाइड द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ टेम्परेचर है उसको किसमें मेजर करता है, लाइक दैट सेल्सियस और केल्विन में उसको मेजर करता है. Now we are going to discuss about the temperature. Like the temperature is a measure of the degree of hotness of an object or Kelvin. Kelvin and Celsius is the unit of the measurement of temperature. टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, डिग्री है या फिर सेल्सियस है. डिग्री इज ए unit of to measure temperature. Now thermometer is a device used for measuring the temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है. हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर्स. हीट जनरेट ड्यू टू द टेम्परेचर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द thermometer. Generally, two types of the thermometer. First is the clinical thermometer, another is the laboratory thermometer. First is the clinical thermometer and another is the laboratory thermometer. Laboratory thermometer and clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. क्लिनिकल थर्मोमीटर का किसके लिए यूज होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका जो टेम्परेचर मेजर करने का जो रेंज होता है वो 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस होता है. फॉर अदर पर्पज बी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज यूजली -10 सेल्सियस टू 110 Celsius. It is the difference between the clinical thermometer and the laboratory thermometer. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उससे बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है और उसका जो रेंज है टेम्परेचर मेजर करने का वो 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस है. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज क्या है, -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहीट और 98.6 फ़ारेनहीट और 98.6 फ़ारेनहीट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नाउ इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन. तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर्ड होती है ड्यू टू द कंडक्शन. इन लिक्विड एंड गैसियस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन. सॉलिड जो भी मेटल्स है, थिंग्स, सॉलिड थिंग्स है, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द कंडक्शन. आल्सो इन लिक्विड एंड गैसियस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन. सॉलिड में कंडक्शन से होती है और लिक्विड और गैस में किस में होता है, कन्वेक्शन में होती है. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन. जो रेडिएशन की जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. दे हैव
not need to any medium. The material which allows heat to pass through them easily are conductors of the heat. मटेरियल में जो हीट ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द किसकी वजह से होती है, कंडक्शन से होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ए कंडक्टर ऑफ द हीट. लाइक दैट आयरन, कॉपर, दे आर द मेटल्स, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड light electricity. The material which do not allow heat to pass through them easily are called the insulator. जो मटेरियल में हीट क्या होती है, ट्रांसफर्ड नहीं होती, पासिस नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. और जिसमें हीट पासिस होती है उसे कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल thermometer and laboratory thermometer. Now we have to see that clinical thermometer. Now we have to see that clinical thermometer. It is a thermometer used to measure the temperature of the body. बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट कंसिस्ट ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच वॉल्यूम कंटेनिंग मर्क्यूरी एट वन एंड. तो इसमें जो फिल क्या होता है, मर्क्यूरी फिल होता है वन एंड्स पे. देयर इज किंक नियर द बल्ब. द रीड और रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस. नाउ वी हैव टू सी इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर मीन्स इट इज thermometer used to measure the temperature of objects other than our body. बॉडी के एक्सट्रैक्टिंग जो दूसरे थिंग्स हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज होता है. इट कंसिस्ट ए कॉलम ऑफ मर्क्यूरी इनक्लोज्ड इन ए ग्लास क्लोजिंग. द कॉलम is continuous without any kink. It measure a range of temperatures -10 Celsius to 110 Celsius. Now we are going to discuss about the sea bridge. We are going to discuss about the sea bridge. So first off, which is called the sea bridge. I have to explain you about the sea bridge. During the day the land heats up faster than the sea. तो ड्यूरिंग द डे के समय पे क्या होता है कि जो लैंड की हीट होती है फास्टर देन द सी से फास्ट होती है. वार्म एयर अबव द लैंड राइज एंड कोल्डेड एयर फ्रॉम द सी टेक इट्स प्लेस. जो वार्म एयर से कहाँ से, लैंड से राइज होती है और कोल्ड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस. वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी to complete the cycle. This produce a sea bridge from a sea to the land. जो इसमें क्या है, जो वार्म वेव्स है वो कहाँ से राइज होती है, लैंड से होती है. कोल्ड वेव्स तो टेक प्लेस कहाँ लेती हैं, सी पे लेती हैं. तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. मतलब लैंड से मूव हो रही है वार्म और सी पे जाके कोल्ड हो रही है, तो साइकिल को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है. दिस प्रोड्यूस द सी ब्रिज फ्रॉम द सी टू द लैंड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रिज विच इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. एट नाइट द लैंड कूल्स. देखो डे में जो डे टाइम्स में लैंड होता है कैसा होता है, हॉट होता है, वार्म होता है. और नाइट में लैंड कैसा होता है, कूल होता है, फास्टर देन द सी. द वार्म एयर अबव द सी राइज. तो वार्म एयर कहाँ से एराइज हो रही है, सी से. द वार्म एयर रिप्लेस्ड बाय द कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रिज. देखो कैसा है, पूरा अपोजिट है. सी ब्रिज में क्या हो रहा है कि सी ब्रिज में जो हॉट वेव है, वार्म वेव है, वो रिलीज कहाँ से हो रही है, लैंड से हो रही है. और सी में क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है. तो पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है. दे प्रोड्यूस द सी ब्रिज फ्रॉम द सी टू द लैंड. ठीक है. तो ड्यूरिंग अ डे वो लैंड कैसा होता है, वार्म होता है, फास्टर देन द सी. बट इन द नाइट द लैंड इज नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी. तो वार्म एयर कहाँ है, वो सी पे राइज हो रही है. कोल्ड वेव्स कहाँ हो रही है, लैंड पे हो रही है. सो इट इज नोन एज द लैंड ब्रिज. नाउ
Now we discuss about the transfer of heat. Now we discuss about the transfer of heat. Heat flows from hotter object to the colder object until both objects reach the same temperature. तो हीट फ्लोस कैसे होती है, हीट फ्लोस कैसे होती है, तो जो हीट फ्लोस होती है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट से वो जाती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। जैसे आप जब भी टी ग्लास होता है जिसमें आप चाय पीते हो, तो उसको आप एनवायरनमेंट में खुला रखते हैं तो थोड़ा टाइम तक गर्म होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके सेम टेम्परेचर हो जाता है। जब सेम टेम्परेचर हो जाता है तो उससे ज़्यादा वो ठंडा नहीं होता, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर वो गेन करता है। नाउ द हीट फ्लोस a body at higher temperature, a body to a lower temperature, higher temperature to lower temperature. There are three ways which heat flows from one object to the another object. जो हीट फ्लो हो रही है तो उसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो कंडक्शन है वो किसके लिए है, कंडक्शन है सॉलिड के लिए। किसके लिए, सॉलिड के लिए। कौन सा है, कंडक्शन सॉलिड के लिए है, ठीक है। और कन्वेक्शन किसके लिए है, कन्वेक्शन जो है वो गैस के लिए। किसके लिए, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड के लिए क्या है, कन्वेक्शन है। और रेडिएशन है उसके लिए क्या, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे हैव नॉट नीड टू मीडियम। तो जो हीट है, हीट फ्लोस जनरली 3 टाइप्स, हीट फ्लोस जनरली 3 टाइप्स which is conduction, convection and radiation, conduction, convection and radiation। जो कंडक्शन है, कंडक्शन में जनरली क्या होता है कि हीट जो है फ्लोस हो रही है सॉलिड टू सॉलिड में, कन्वेक्शन में हीट फ्लोस हो रही है फॉर गैस एंड लिक्विड, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे हैव नॉट नीड टू ए मीडियम। नाउ वी हैव टू सीन हियर conductor. The conductor is the process by which heat transferred from the hottest end to the colder end of the object। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है hotter end to the colder end of the object, जो hot end से cold end की तरफ जाएगी। ये किसमें होती है कंडक्शन, ओनली फॉर सॉलिड के लिए। किसके लिए, सॉलिड में जो प्रोसेस होती है हीट फ्लोस की उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। और लिक्विड गैस में होती है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन, वी डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन विच इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। इट इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए लिक्विड फ्रॉम द प्लेस टू द हायर टेम्परेचर टू प्लेस ए लोअर टेम्परेचर, प्लेस ए लोअर टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। ओके, तो कन्वेक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, लिक्विड और गैस के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, लिक्विड और गैस के लिए हो रहा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेडिएशन। तो रेडिएशन में जनरली क्या है कि जो रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे हैव नॉट नीड टू द एनी मीडियम। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ heat of energy is directly transferred from one place to the another. It does not have need to any material medium. डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब रेडिएशन। जो डार्क कलर होता है मीन्स ब्लैक कलर है और एब्सॉर्ब करता है रेडिएशन को बेटर देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा जो काले कपड़े होते हैं, ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है अगर आप वियर करते हो, और वाइट क्लॉथ पहनते हो तो उसमें गर्मी कम लगती है, मीन्स वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं। ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसलिए क्या करते हैं, जब गर्मी का सीजन आता है तो ठीक है, तो उसमें लोग क्या वाइट क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते हैं। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर। तो समर में हम जो क्लॉथ पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, लाइट कलर लाइक दैट वाइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वुलन क्लॉथ्स कीप अस द वार्म ड्यूरिंग। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको क्या करते हैं, वार्म करते हैं। कब करते हैं, विंटर में। विंटर में हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, वियरिंग ए वुलन क्लॉथ्स। सो इट इज बिकॉज वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट।
wool है जो poor conductor of the heat. It has air trapped in the between the fibers. Again I explain the flows of the heat, generally three types, which is conduction, convection and radiation. conduction है जो किस में होती है, सॉलिड में होती है, और कन्वेक्शन होती है वो किस में होती है, लिक्विड और गैसियस में होती है, और रेडियस में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. दे हैव नॉट नीड टू एनी मटेरियल मीडियम, दे आर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अदर प्लेस one place to the other place. Dark colored object observe radiation better than the light color object. That is the reason we feel more comfortable in light colored in cloth in the summer. If anybody have any query regarding the heat in this chapter, then ask me on comment box. Have a nice day.